स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल का। ये कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो तरीके हैं आपके पास में गुडविल कैलकुलेट करने के। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो उससे कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें स्टेप्स लिख रहा हूं आपके सामने में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स की हेल्प से आपको फॉलो करते हुए गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है इधर हमें, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वैल्यू ऑफ फर्म ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन में वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये हुआ जी पहला स्टेप, जिसमें आपने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है। दूसरे स्टेप में आपको कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप कैपिटल निकालेंगे टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। कैपिटल का फॉर्मूला टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये जो टोटल असेट होता है इसमें आप फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते। यहां मैं लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। तो कैपिटल आपका आ गया, और इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे, वैल्यू में से आप कैपिटल माइनस करेंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका जी वैल्यू। आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया, दूसरे स्टेप में कैपिटल कैलकुलेट किया, इनका डिफरेंस हो जाएगा गुडविल। बस इतना है। ये स्टेप्स आपको एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉलो करने हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन इस मेथड में क्या करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में पहला स्टेप है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ये आपको कैसे करना है ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर में मैंने बता दी है। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एपी माइनस ईपी इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरा स्टेप सिंपल गुडविल कैलकुलेट कर दीजिए। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आरओआर। बस ये दो स्टेप हमें फॉलो करने हैं और गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल की इंफॉर्मेशन में मैं आपको पहले करवा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको देखना है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो आपको कुछ ऐसी है कि 2012, 2013, 2014 ये 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट है 10,000, 15,000 और 20,000। ये 3 साल का प्रॉफिट आप लोगों को गिवन है। कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं पता, टोटल असेट मालूम है आपको और आउटसाइड लायबिलिटीज मालूम है। टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो जितनी भी वो लायबिलिटीज हैं जो फर्म को एक्सटर्नली पे करनी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आती हैं। टोटल असेट्स 1,80,000,
एक्सटर्नल लायबिलिटीज 30,000, रेट ऑफ रिटर्न 15%। नॉर्मली बिजनेस में 15% का रेट ऑफ रिटर्न आता है। अगर आप दूसरी जगह पर बिजनेस देखें, अपने सिमिलर बिजनेस देखें, तो वहाँ 15% प्रॉफिट कमा रही है दूसरी कंपनीज। इसमें हमें गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से। सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लेते हैं। इनका टोटल कर लीजिए, टोटल होगा 45,000 और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। 45,000 अपॉन 3 एवरेज प्रॉफिट 15,000 आ गया। 15,000 एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे रखेंगे इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 15 है, तो यहाँ पर आएगा जी, यहाँ मुझे रेट ऑफ रिटर्न दूसरा 1 मिनट रुकिएगा। रेट ऑफ रिटर्न 7.5%। रेट ऑफ रिटर्न मैंने डबल लिख दिया था, इसको हाफ करना है। रेट ऑफ रिटर्न को आधा कर रहे हैं, 7.5%। 7.5 रेट ऑफ रिटर्न की जगह लिखा, 15,000 का एवरेज प्रॉफिट है, इनटू 100 करेंगे और 2 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के बाद में अगला स्टेप है कैपिटल कैलकुलेशन। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ असेट दिए हैं 1,80,000, लायबिलिटी है 30,000। तो 1,80,000 में से 30,000 माइनस करके 1,50,000 ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल की जगह 1,50,000 लिखिए और इनका जो डिफरेंस है वैल्यू माइनस कैपिटल करके गुडविल आ जाएगा। गुडविल इक्वल्स टू 50,000। बस इतना ही है। एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में आपको वैल्यू और कैपिटल का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। अब हम आते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट। जी, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। करना क्या है, इंफॉर्मेशन वही दी होगी। मैं यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट बता रहा हूँ, कैपिटल मालूम है आपको क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न पता है कितना है, और सिंपल है, आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन से सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन करके गुडविल बतानी है। तो रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम। एक साल में 10% का रिटर्न आपको मिलता है कैपिटल पे। कैपिटल दिया है 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए आप कमाएंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000, 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। पहला स्टेप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ईपी या एनपी से कुछ भी आप बोलें। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कैपिटल इनटू परसेंटेज अपॉन 100। तो कैपिटल है 10 लाख इनटू 10% अपॉन 100। यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। इसके बाद एपी आपको गिवन है 1,80,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, एपी में से जब आप ईपी एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एपी माइनस ईपी इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 1 लाख। सुपर प्रॉफिट आएगा 80,000 और इसमें कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला लगा देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में आप कैपिटलाइजेशन किसका करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का। इसका सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं। गुडविल है, गुडविल इक्वल्स टू गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज लगाइए जी।
सुपर प्रॉफिट 80,000 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज इज 10, गुडविल आ जाएगा 8 लाख। ये हो गया एवरेज सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, 8 लाख का गुडविल आ गया।